जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है भाई, हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। जैसे कि भाई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या क्या सैलरी है, एज वेल एज के भाई यहाँ पे क्या सैलरी का सीन है। सॉरी, बाल थोड़े बड़े हो गए भाई, कटवाने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी। तो भाई दूसरे कंट्रीज में क्या सीन है यूरोपियन, ऑब्वियस सी बात है। और इस कंट्री की एक्सपेंसेस के ऊपर की भी बात करेंगे, उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज के वीज़ा रेशियोज के बारे में बात करेंगे जो पॉपुलर है एज। मुझे लगता है कि शायद कुछ न्यू अपडेट्स भी आई हैं क्रोशिया की, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भाई आपको पता है कि सबसे पहले ही अपडेट हम लोग दे दी जाती हो, और जो लेटेस्ट न्यूज़ आएगी मतलब वीज़ाज़ के रिलेटेड होगी और कोई भी होगी तो वो भी आपको अपडेट मिल ही जाएगी। मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि वीक के अंदर हमारी 3 वीडियोस आएँ। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट आते हैं बात पे। तो आपको जैसे कि पता है कि भाई अभी सैलरी नॉर्मल अगर क्रूशा की बात करें तो 800 से लेके 1000 यूरोस के अंदर अंदर आ जाती है भाई बेसिक। 940 यूरो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। अभी तो पे वेजेस बढ़ाकर बताया गया है, तो आप सोचिए कि 1000 यूरोस तक मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर 1000 यूरो मिल रही है ना, तो आपका 200 यूरो एक्सपेंस समझ कर आपके पास 800 यूरोस बच जाते हैं आसानी से, जो कि तकरीबन इंडिया के हिसाब से देखे जाए तो 800 के हिसाब से 64,000, सॉरी 72,000 रुपीज़ हो जाते हैं। तो 72,000 रुपीज़ बहुत ही अच्छी और डिसेंट अमाउंट है आपको, अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो इंडिया में। आप तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल में ही आप 70 to 80,000 टू 1 लाख रुपीज़ आप कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिक आप कमा सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, उनमें कितनी सैलरी है आपको ऑब्वियसली बात है कि जानना पड़ेगा, ताकि आप एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री में कंपैरिजन कीजिए को, और वहाँ पर कितना खर्चा हो जाता है इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि भाई अकॉर्डिंग टू दी भाई रिपोर्ट्स, अगर हम लोग बात करें तो लेग्जम्बर का बारे में भाई बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि भाई वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। तो आपको बता दूँ तो भाई 2638 यूरोज़ एक हाई वेजिस, ऑब्वियस सी बात है हाई वेजिस मिलते हैं वहाँ पे। मिनिमम 2600 से 2700 यूरो तक कमा लेते हैं, लेकिन बोला जाता है तो आप ऑब्वियस सी बात है 2000 यूरोस तक पकड़िए कि भाई 2000 यूरोस तक आपको मिलते हैं बेसिकली। तो भाई 2000 यूरो के अंदर वहाँ पे आपको रहने का खर्चा रहता है, आपका खाने पीने का खर्चा है, जहाँ पर जितनी बड़ी कंट्री जितने ज़्यादा पैसे उतना ही ज़्यादा एक्सपेंस। तो कम से कम आपको वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद 400 यूरो खर्चा आ जाता है। ठीक है, रहने का। उसके साथ साथ आपका भाई खर्चा आ जाता है खाने पीने का 200 यूरो, 200 यूरो एक्स्ट्रा पकड़ लिया तो आप 1300 से 1400 यूरो तक आप बचा सकते हैं लग्जमबर में। भाई लग्जमबर वेरी एक्सपेंसिव है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई ये भी एक डिपेंड करता है भाई, देखो जॉब कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तो मैं आपको बेसिक बेसिक बोल रहा हूँ कि बेसिक सैलरी मिलती है आपको कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशनल में। ठीक है, प्रोफेशन में आपको बेसिक सैलरी इतनी मिलती ही मिलती है। उसके बाद भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं आयरलैंड। हाँ जी भाई, आयरलैंड और नेदरलैंड ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी है, 2200 से 2100 यूरोस। तो आप उसको 1800 यूरोस तक आप सिमिलर रखिए कि 1800 यूरोस तक मिलते हैं। वहाँ पर भी भाई आप 1100 यूरोस तक बचा सकते हैं। बाकी खाना पीना रहना आपके ऊपर होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, गैस एक्सपेंस, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें भी भाई, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ों का भी खर्चा आपको ही करना पड़ता है। तो 1100 यूरोस तक आप बचा सकते हो। बाकी आपके जो भी एडिशनल खर्चे हैं वो सब कुछ आप अपने खर्चे के हिसाब से कर सकते हैं। भाई आपको ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप समझ सकते हो कि भाई दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ये खुद सारी चीज़ें अफोर्ड करना। और क्योंकि जब आप किसी चीज़ का एक्सपेंस दे रहे हो ना, तो आप उस चीज़ को मतलब कि बहुत लिमिटेड यूज़ करोगे। जैसे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ठीक है, वाटर, ये सारी चीज़ें फ्री होती है।
तो लोग है ना उसका एक्सेस यूज़ करते हैं और बिना टेंशन के करते हैं। हम बाबा हमको अब गैस मिलती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होती भाई इतनी यूज़ करनी है, इतनी यूज़ करनी है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये होता है, मतलब कि एक तरीके से केयरलेसनेस भी आ जाती है, जो भाई शायद आ जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा है कि हमें ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती है, बस काम पे जाना है, काम से आना है, 200 यूरो जितना खर्चा है बाकी सारा बचाओ, है ना। एक ये होता है और एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे जैसे आपकी यहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ होती है एक्सपीरियंस के साथ और टाइम के साथ, तो आपका अच्छा खासा पैसा बच जाता है। जो आप दूसरी कंट्रीज़ में चाहते हैं वो इसी कंट्री के अंदर हो जाता है, तो एक तरीके से वो भी बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये सारी कंपैरिजन करनी चाहिए ताकि आप जब कुछ कंट्री माइग्रेट करो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या फिर आप ट्रांसफ़र लेने के बारे में सोचो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको वहाँ पे 2000 यूरो मिल रही है और यहाँ पे अगर आपको 1200 मिल रही होगी, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ऑल द एक्सपेंसेस, आप सब कुछ निकालने के बाद आप जब आप देखोगे तो सोचोगे तो भाई ये तो सिर्फ 100 यूरो का ही फ़र्क पड़ रहा है। 100 यूरो का फ़र्क पड़ने के चक्कर में आप दूसरी कंट्री गए, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ें ले ली, आपको मज़ा नहीं आ रहा अब उस जॉब में, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है ना। अब बात करते हैं भाई जर्मनी। जर्मनी का भी बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ होता है यहाँ से, तो मोस्टली वो लोग जर्मनी में ही, ज़्यादातर लोग जर्मनी में ही जाते हैं। तो भाई जर्मनी में भी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, बेसिक है 2000 यूरो, 2100 यूरो तक बताया गया है, लेकिन 1700 1600 से लेकर 1700 यूरोस तक ही मिलती है। और वहाँ पर भी खर्चा वर्चा निकालने के बाद 1000 यूरोस तक आती है, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम तो है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर अगर आपको मैं इन्फ्लेशन, खर्चा और एक्सपेंसेस के बारे में बता दूँ तो भाई यूरोप की सबसे चीपेस्ट कंट्री में आती है क्रोशिया, वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कंट्री इन होल शेनिगन एरिया और यूरोपियन कंट्री में। तो यहाँ पे भाई प्राइजेस और ये सारी चीज़ें को कम है एज़ कम्पेयर हम लोग दूसरी कंट्री से बात करें तो। ये भी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी भाई बात करते हैं अल्बानिया, बल्गेरिया, तो वहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी है, बहुत ही ज़्यादा कम। भाई 400 यूरो, ठीक है, 500 यूरो, 600 यूरो। तो भाई वहाँ पे चलो माना के रहना खाना पीना देते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है फिर आपके ऊपर बंदिश आ जाती है। अगर आपको 40 30 40 हज़ार में ही अगर आपको काम करना है तो इंडिया को प्रेफरेंस करूँगा मैं। और जो भी आप कंट्री में, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस करेंसी में आप देख लीजिएगा कि 500 यूरोज़ के अंदर आपको कितना बन रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर आपकी इंडिया की सैलरी से आपको 7 to 8 गुना ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है तो ही आप चेंज करिएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको 110% कि भाई अगर आपकी इंडिया में सैलरी है 70,000 और आप सोच रहे हो कि भाई 1 लाख के लिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, बिल्कुल भी मत आइएगा, किसी भी कंट्री में मत जाइएगा, किसी भी कंट्री में वहीं पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आपकी 70 to 80,000 रुपीज़ सैलरी है तो आपका एक्सपेंस इंडिया में कम से कम 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। खाने पीने की बात कर रहा हूँ भाई मैं सिर्फ, ठीक है। रहने का चलो अगर आप रह रहे हो मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली तो भाई बहुत चीप है खाने पीने के मामले में, है ना। वहाँ पे पीजी में आप देख सकते हो, चंडीगढ़ मोहाली पीजी में तो भाई 5-5 हज़ार में पीजी मिल जाते हैं। तो देखने जाए तो भाई 15,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मुंबई दिल्ली में रेंट बहुत, सॉरी दिल्ली और क्या बोलते हैं सो मुंबई और बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस होता है रेंटल, क्योंकि वहाँ पे वेजेस भी तो ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर आपकी लाख रुपए सैलरी है, 50,000 है, 60,000 है, तो आप प्लीज़ एब्रॉड में आने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, अगर यहाँ पे आपको आपके 80,000 90,000 मिल रही है, तो बेस्ट है आप आ सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो भाई पता होना चाहिए ना कि भाई अब लोग बोले कि भाई 40,000 की थी और यहाँ पे आके भी अब 50,000 मिल रही है, तो भाई ये सारी चीज़ें कर्ज से दूर, ये सारी चीज़ें खुद करो तो प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रोमानिया है भाई, देखो अब किस किस कंट्रियों ने बहुत ज़्यादा सैलरी अपनी बढ़ाई है। तो रोमानिया ने 22% बढ़ाई है। क्रोशिया हर साल के जैसे 10% तक बढ़ा देता है, ठीक है। जर्मनी ने है, ठीक है, वो भी 4 से 5% हर साल बढ़ाती है वेजिस। वेजिस बढ़ाने का ये होता है कि भाई क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना। ये एक तो हो गया।
अब ये टॉपिक बंद करके अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। वो है कि भाई जो क्रोशिया है उसने अच्छे रिलेशन बनाए हैं इजिप्ट के साथ। इजिप्ट भाई एक बहुत ही अंडर डेवलपिंग कंट्री है भाई, अंडर डेवलप कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, लेकिन टूरिज़्म बहुत अच्छा है और कुछ कुछ अच्छी कंपनीज़ है। पावर की कंपनी है जो यहाँ से हेल्प करती है, क्रोशिया को हेल्प करती है, तो इन्होंने अपना रिलेशन अच्छा बनाने की ट्राई की है, तो भाई उनको प्रेफरेंस दी जा रही है वर्क परमिट्स में। उनको ज़्यादातर कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे बोस्निया और दूसरी बल्गेरिया जैसी कंट्रीज़ वालों को नहीं होती है, वैसे ही इजिप्ट वालों को भी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई मेन तो ये है। और हाँ भाई, वर्क परमिट्स के अपडेट्स आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, कुछ न्यू अपडेट्स आएंगे। और कुछ बातें चल रही है कि भाई इनका अच्छा संबंध, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन बन रहे हैं अमेरिका के साथ। तो भाई अमेरिका भी बोल रही है कि भाई हमारे साउथ अमेरिका को थोड़ा से प्रेफरेंस दीजिए। और एशियन कंट्री के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपडेट्स आती है तो 110% मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, बाकी भाई जो भी इस चैनल पे अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी मिले। ठीक है, बाकी और भी कुछ न्यू न्यू अपडेट्स आएगी तो डेफिनेटली आपको पहले, सबसे पहले खबर मिल जाएगी इस चैनल पर। बाकी भाई मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी एंड बाय एंड टेक केयर। चलिए।